मैं इसलिए आया हूँ यहाँ कि आप भाइयों के साथ, आपके साथ मिलकर, बहन भाइयों के साथ कुछ ऐसी बातें कर सकें जो आजकल कलयुग में हमारे लिए आवश्यक हो गई हैं। क्योंकि कलयुग में वो बात नहीं रही जो पहले थी, जब हमारे पास बहुत समय था। ना कोई टेलीविज़न था, ना कोई आईफोन था, ना स्मार्टफोन था, ना रेडियो था, ना मोटर कारें थी। वो ज़माना था जब बहुत सादा ज़िंदगी थी और लोग आराम से बहुत समय निकाल के अपना अभ्यास कर सकते थे, योग अभ्यास कर सकते थे। कोई ख़ास डिस्ट्रैक्शन नहीं थी कि बहुत तवज्जो बाहर जाए। वो ज़माना अब नहीं है। अब तो ये घोर कलयुग का ज़माना है जब बहुत सी चीज़ें हमें बाहर खींच रही हैं और हमारे पास तो समय नहीं निकल रहा कि हम भजन अभ्यास कर सकें। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये बात साथ कर सकूं, आपके साथ बात कर सकूं कि कलयुग के ज़माने में जो सिंपल तरीका है अभ्यास करने का, वो ये है कि जो काम हम कर रहे हैं किसी किस्म का, चाहे हमारे दफ्तर का काम हो, हमारा व्यापार का काम हो, घर का देखने वाले का काम हो, कोई भी काम हो, हम उस काम को अगर अभ्यास बना सकें तो हम हर वक्त अभ्यास कर सकते हैं। इस समय वो योग अभ्यास की ज़रूरत है जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो बाहर का हमें खींचती चीज़ें, उन्हीं को हम अपना अभ्यास बना सकें। तो कलयुग के लिए तो वही सबसे बढ़िया चीज़ है। इसलिए पुराने ऋषि मुनि आए, महात्मा आए, संत आए, उन्होंने हमें मंत्र का भेद दिया। ये मंत्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। वेद शास्त्रों में और किताबों में लिखा हुआ है कि मंत्र की बहुत अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। मंत्र वही ठीक है जो बाहर को ना खींचे, हमको अंदर खींच ले। अगर कोई ऐसा मंत्र ले लें जिसका अर्थ बाहर के समान की तरह हो तो वो फिर हमें अंदर नहीं खींच सकता, बाहर ही ले जाएगा। अगर हम कहें कि हमें पनीर का पराठा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए हम कहें कि इसी को हम मंत्र बना लें, अच्छा लगता है। और हम दिन रात अभ्यास करें और अपने मन के अंदर बोले, आंख बंद करके, पनीर का पराठा, पनीर का पराठा, अब कभी नहीं अंदर जा सकते। क्योंकि ये जो शब्द हैं पनीर का पराठा, ये एक बाहर की वस्तु है जिसकी तरफ आपको खींच रहे हैं। वही मंत्र काम आ सकता है जिसका अर्थ या तो बिल्कुल ना हो, किसी बाहर की चीज पर ना हो, या अगर है अर्थ तो ऐसे अपने अंदर की चीज को हो, उसके बारे में। अगर अंदर कोई चीज है, चाहे हमने देखी है या नहीं देखी, अगर कोई शब्द है जिसका मायना, जिसका अर्थ है, वो चीज जो अंदर है, उसको हम अपना मंत्र बना लें तो मंत्र का ठीक चलेगा। इसलिए जो संत महात्मा आए हैं, उन्होंने जो मंत्र दिया हमें, जिसका सिमरन करें, जिस मंत्र का सिमरन करने को उन्होंने हमें कहा, वो उन शब्दों को इस्तेमाल किया जो हमारा अंदर का अनुभव है, बाहर का नहीं। उन्होंने मंत्र इसलिए दिया कि हमारा मन हमेशा विचार में लगा रहता है, 24 घंटे विचार में लगा रहता है। इसलिए विचार करता है क्योंकि उसकी जिंदगी विचार में है। जैसे हमारा शरीर की जिंदगी सांस लेने में और दिल की धड़कन में है। दिल बंद हो जाए तो ये शरीर मर जाता है,
अगर विचार बंद हो जाए तो मन मर जाएगा। इसलिए जो हमारा मन है वो विचार दिन रात करता है, जिस चीज का विचार करता है उधर ही हमें खींच के ले जाता है। हमारे विचार बने कैसे? हमारे विचार बने हमारे दुनिया के अनुभव से, एक्सपीरियंस से। जो जो चीजें हमने बाहर देखी उनके शब्द जो बने, हमारे विचार वही शब्द को इस्तेमाल करके उन्हीं चीजों का ख्याल करते हैं, उन्हीं को सोचते हैं। हमने जिस चीज को बहुत जरूरी समझा उसको ज्यादा सोचते हैं। हम जब कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मकान है, ये हमारी मोटर कार है, ये हमारा फर्नीचर है, हमारे कपड़े हैं, जिन चीजों को हमने अपना बनाने की कोशिश की, मन उन्हीं का विचार करेगा। वो सब बाहर की वस्तु हैं, अंदर की तो कोई भी नहीं है। इसलिए मन का जो विचार चल रहा है दिन रात, वो बाहर की वस्तु पे, बाहर के रिलेशनशिप पे, बाहर के रिश्ते के साथ चल रहा है। चाहे हम सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, मन विचार करता रहता है। सो रहे हैं तो कई बार वही विचार स्वप्न की शक्ल में आ जाते हैं। कई बार हमें पता नहीं चलता, विचार चलता रहता है, उठ के देखते हैं कुछ सोच रहे थे, याद नहीं किया है, लेकिन मन सोचता हमेशा, विचार करता रहता है। अब उसको उन शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय और शब्द डालो जो बाहर की चीजों, वस्तुओं के शब्दों को बाहर निकाल दे। जैसे अगर इधर कोई चीज पड़ी है, गिलास पड़ा है, मैं उसके पीछे और कुछ रख के धकेल दूं तो गिलास गिर जाएगा, दूसरी चीज उसकी जगह आ जाएगी। ये जो मंत्र का सिमरन करना है, ये वही चीज है कि आप ऐसे शब्दों को बोलो और लगातार बोलते जाओ जिनका अर्थ कोई बाहर नहीं है, ताकि जो शब्द आपके अंदर विचार में चल रहे हैं, जो बाहर की बातों के बारे में चल रहे हैं, उनको धकेल के बाहर निकाल दो, उनकी जगह मंत्र के शब्द आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा एक मंत्र का फायदा है, इसीलिए अभ्यास में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं उसका अर्थ के सिर्फ उसको दुनियावी विचारों की जगह मंत्र का विचार करना है, ये तो एक काम है, सिर्फ एक काम है। जब हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं जिसकी अपनी आत्मा के बारे में उनको खुद पता चल गया हो, आत्मा और परमात्मा से उनका मिलाप हो गया हो, बहुत कम होते हैं ऐसे। बहुत से ऐसे महात्मा हैं जो अपना ध्यान ये 6 चक्रों में लगाते हैं। ये 6 चक्र जो है हमारे, ये सारा संसार चला रहे हैं, हमारी जिंदगी चला रहे हैं, हमारा शरीर चला रहे हैं। अंदर की जो अवस्था है, अंदर के जो ख्याल है, वो नहीं चला रहे हैं, नीचे के चला रहे हैं। लेकिन आंख के पीछे और आंख से ऊपर का जो हिस्सा है शरीर का, वो आपको ज्ञान दे सकता है, वो आपको भगवान से बात करवा सकता है, वो ऐसी बातें कर सकता है जो दुनियावी काम के चलाने के लिए जरूरत नहीं है। जो संत महात्मा आते हैं, कोई तो इसी योग चक्र में लगा देते हैं, योगी हैं, योगी योगेश्वर आते हैं, वो समझते हैं कि 6 चक्र का अभ्यास काफी है, उससे एकाग्रता होती है और हर चक्र पे कुछ ना कुछ उनको मिलता है, नए नए नज़ारे भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी मालूम होता है कि हम शरीर से बाहर निकल गए, तो वो समझते हैं यही असल स्पिरिचुअलिटी है, यही रास्ता है अपने सच को पाने के लिए। लेकिन सच को पाने के लिए ये रास्ता नहीं, ये तो यहाँ की इंद्रियों के पहचानने के लिए है और यहाँ की दुनिया के संसार को चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए है। अगर ज्ञान लेना है, सही ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, तो वो तो आंख के पीछे से ऊपर रहने से मिलेगा। इसलिए जो मंत्र बोलते हैं वो सिखाते हैं कि आप अगर तो मंत्र बोलना है कि आपकी शक्तियां बढ़ जाएं जो नीचे हैं, तो ध्यान करते हैं, तवज्जो देते हैं नीचे के चक्रों में और एक एक चक्र से ऊपर आते जाते हैं, आखिर में 2 दलकमल या 2 आंखों के पीछे आ जाते हैं। अगर ज्ञान लेना है, असल ज्ञान लेना है, तो यहां से शुरू करते हैं और ऊपर चलते हैं। 6 चक्र नीचे हैं और पीछे, आंख के पीछे, इसी शरीर में
12 चक्र और हैं। ये तो 6 चक्र को पिंड के चक्कर कहा गया है, शरीर के चक्कर, पिंड। इसके अंदर अंड है जहां से पिंड बना, उसका बारे में पता नहीं चलता जब तक हम अंदर ना जाए। अंदर जाते ही पता चलता है कि हम अपने शरीर के अंदर बैठे हुए हैं और वहां से इस शरीर को चला रहे हैं। अगर आप आंख बंद करके बैठ जाओ और ख्याल से समझो कि मैं कहां बैठा हूं, अगर मैं शरीर नहीं हूं, अगर तो मैं शरीर हूं तो मैं कह सकता हूं कुर्सी पे बैठा हूं, जमीन पे बैठा हूं, कहां बैठा हूं। अगर ये शरीर जिसने नाशवान है, जिसने मर जाना है, अगर ये सोचे कि हमारे अंदर क्या बैठा है, हम कौन हैं जो अंदर से बैठ के इस टेम्पररी शरीर को चला रहे हैं, तो पता चलता है कि जो अंदर बैठा है आंख बंद करके भी अपने ख्याल से हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं। अंदर बैठ के लोग भागते भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, देखने की, चलने की, सुनने की, सूंघने की, ये सब इंद्रियां अंदर भी हैं। तो अगर हम ध्यान लगा के अंदर बैठे हैं आंख के पीछे, तो हम देखेंगे कि सारी इंद्रियां चल रही हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इन कानों की जरूरत नहीं है, इन आंखों की जरूरत नहीं है। हाँ, ख्याल की जरूरत है, इमेजिनेशन की जरूरत है, हम ख्याल से देख सकते हैं। अगर हम इस चीज पे विचार करें कि वो कौन है जो अंदर से देखता है, शरीर नहीं है, तो पता चलेगा कि वो जो हमारा अंदर का शरीर है, अगर उसको शरीर है, उसमें ना तो वजन है, ना कोई रुकावट है उसकी कि उसने बूढ़ा हो जाना है, ना रुकावट है कि वो उड़ भी सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो जो अंदर का शरीर है, अगर उस पर ध्यान दें और इस शरीर को भूल जाए, तो वो असल शरीर और एक वही सच रह जाएगा, ये झूठ हो जाएगा। ये इसलिए इस वक्त ये सच है और वो ख्याली है, इमेजिनरी है, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो इसी शरीर में है। ये सारी खेल संत महात्माओं ने बतलाई है, तवज्जो की है कि हमारी तवज्जो, अटेंशन कहाँ है। अगर अटेंशन हमारी शरीर में है तो ये सच हो जाता है कि अब यही है ठीक। तवज्जो उस शरीर में डाल देंगे जो आंख बंद करके किसी वक्त देख सकते हैं।